नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिटेल अड्डा में। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो कुछ हफ्तों पहले देखिए वेल्सपन इंडिया पे एक वीडियो आया था और उसमें मैंने बताया था कि ये 100 के लेवल तक आ सकता है अगर कुछ सपोर्ट उसमें बताया गया था, अगर वो टूटता है तो। आज देख सकते हैं स्टॉक कहाँ खड़ा है, 96 पे इसकी क्लोजिंग हुई है आज के दिन। तो यही फ़ायदा होता है टेक्निकल एनालिसिस का कि अगर आपके लेवल्स फॉलो होते हैं तो बहुत मेरे ख्याल से सटीकता इसमें आती है और आपका जो प्राइस है हमेशा अच्छा खासा इसमें लेवल्स हमें देखने को मिल जाता है। तो अब आगे क्या है इस पे इसीलिए ये वीडियो बनाया हूँ। तो 100 तो आ चुका है, अब उसके नीचे भी जा चुका है 96 का। तो देखिए बहुत ही इसमें न्यूज़ भी आ रही है और न्यूज़ को देखेंगे हम लोग और रीज़न जानने की कोशिश करेंगे क्यों ये इसमें इतनी गिरावट हो रही है। कंपनी देखिए टेक्सटाइल सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है। अब ट्राइडेंट 2-3 सालों में भले अच्छे रिटर्न्स देके इससे बड़ी हो गई हो, लेकिन अभी भी वेल्सपन इंडिया का जो रुतबा है वो बाहर के मार्केट्स में खास तौर पे वो अभी दूर दूर तक इंडियन कंपनी कोई इसको पकड़ नहीं पाई है। तो फिर भी इतना अच्छा होने के बावजूद क्यों गिरावट आ रहा है, अगर आप चार्ट देखें तो देख सकते हैं कि रैली भी अच्छी खासी आई थी। अगर हम देखें अनाथा हम देख सकते हैं वो भी 18-19 के आसपास था। तो 18-19 से ये 170 के आसपास चला गया, मतलब आप कह सकते हैं कि 9 गुना तो आराम से हो गया। तो देखिए जब भी इस तरह के मूव्स आते हैं 2 सालों में 1.5 सालों में, तो ज़्यादातर स्टॉक्स में देखा जाता है कि 50% 40% के रिट्रेसमेंट भी ऊपर से आ जाते हैं आराम से, चाहे कंपनी चाहे जितनी अच्छी हो। आप कोई भी केस ले लीजिए, अभी आप देखेंगे दीपक नाइट्राइट का, केमिकल सेक्टर की वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज, लेकिन उसमें भी आप देखेंगे 3000 के बाद वो फिर से नीचे 2000 तक आ गया था। तो बेसिकली यही है, जब अच्छी खासी रैली आती है इस तरह की, 9 गुना मतलब हो गया 900%। तो आप देख सकते हैं इस तरह की जब रैली आती है तो ऊपर से 40-50% के रिट्रेसमेंट भी आना लगभग लगभग माना जाता है। तो ये तो पहला केस हो गया। दूसरा केस ये हो गया कि इसमें अभी इनके रिजल्ट आए थे और रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से कहीं नीचे थे। तो Q3 के रिजल्ट की बात कर रहे हैं, अब Q4 के रिजल्ट आने वाले हैं, अप्रैल में आ सकते हैं। तो Q4 के रिजल्ट पे नज़र रहेगी। टर्न अराउंड वहाँ से होना चाहिए, अगर स्टॉक में टर्न अराउंड होता है तो उसका फैक्टर रिजल्ट से ही मिलेगा। अगर हम चार्ट पे देख लें तो चार्ट पे एक लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो है 86 का। तो 86 के नीचे अगर ये क्लोज दे देता है तो फिर देखिए इसमें प्रॉब्लम और बढ़ेगी। अभी यहाँ से 9 पॉइंट दूर है। तो 86 को देखिए ब्रेक किसी भी हाल में नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर 86 ब्रेक करता है तो फिर देख सकते हैं नीचे के लेवल में, नीचे के साइड में ये 75 फिर 65, मतलब 10-10 पॉइंट का आप देख सकते हैं करेक्शन आना शुरू हो जाएगा। तो 86 पहला, उसके बाद 75 फिर 65। तो ये तीनों लेवल ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है। और ऊपर के साइड में देखिए ट्रेंड चेंज होना चाहिए अब, और यही जो लेवल है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर यहाँ से चेंज होता है ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 95 का जहाँ पे खड़ा है, तो 95 को भी ये सपोर्ट मान सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पिछली बार एक बार यहाँ पे सपोर्ट बन चुका है, रेजिस्टेंस जो था पिछला वो सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो पहला 95, उसके बाद 86, उसके बाद फिर 75। तो ज़्यादा नीचे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन 95 और 86 जो है अच्छे खासी इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं इसके लिए। अगर ऊपर के साइड में बात करें तो ऊपर जो है ट्रेंड रिवर्स का काम करेगा ये, आप कह सकते हैं 117 के ऊपर। तो 117 यहाँ से बहुत दूर है, इसके ऊपर अगर बंद होता है, सस्टेन करता है बंद होके, तो ही जाके इसमें हम कह सकते हैं फिर से नई तेज़ी आनी शुरू होगी और ये 150-160 तक जाने के लिए तैयार होगा। तो इसमें जो न्यूज़ आ रही है उसको भी देख लेते हैं हम लोग कि न्यूज़ क्यों प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन उसके पहले एक बार लॉन्ग टर्म चार्ट भी देख लेते हैं। तो क्या ये स्टॉक जो है आप कह सकते हैं लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का स्टॉक है? तो मेरे ख्याल से इसमें कुछ खास इस तरह का रीज़न तो है नहीं कि हम कह दें कि लॉन्ग टर्म का स्टॉक है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक छोटे से रेंज में यहाँ पे था, उसके बाद फिर से मूवमेंट आया, फिर लंबा कंसोलिडेशन नीचे के साइड में ही। तो बेसिकली बहुत अच्छी कंपनी नहीं है, एक मैं कह सकता हूँ एवरेज कंपनी है, इस सेक्टर की कंपनी है इसलिए एवरेज बोल रहा हूँ। कंपनी वैसे तो अच्छी है, लेकिन ये सेक्टर ही ऐसा है कि इसमें आपको कुछ खास वैल्यूएशन मिल नहीं सकते। तो एवरेज कंपनी में ही इसको मैं रखूँगा। और इसमें देखिए अगर आपको हर तेज़ी में अगर निकलने का मौका मिले तो निकल के अच्छी कंपनियां जो हैं टेक्सटाइल सेक्टर को छोड़ के, जैसे बैंकिंग कंपनियां काफ़ी अंडर वैल्यूएशन में ट्रेड कर रही हैं, तो आप उनमें भी एंट्री ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम छोटी कंपनियों में ही पैसा बनाएं, बड़ी कंपनियों में भी अच्छा खासा पैसा बनता है। तो यही मेरा भी नज़रिया है कि इसमें जो रैली आती है उसका इस्तेमाल करके इसमें निकला जाए, क्योंकि चार्ट पे कुछ भी इंकरेजिंग नहीं है। आप देख सकते हैं इस तरह के सडन मूव्स 2 बार आ चुके हैं। उसके बाद क्या ये पैटर्न फिर से फॉलो होगा? तो देखिए अगर फॉलो होता है तो बहुत ही पेनफुल होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि चार्ट पे जो चीज़ होती है वो रिपीट होती हैं। तो पहला हम देख सकते हैं ये तेज़ी,
फिर ये कंसोलिडेशन, फिर तीसरा तेज़ी। अब उम्मीद की जा रही है कंसोलिडेशन नीचे एक साइड में इस तरह गिरावट वाली देखने को मिलेगी। तो यही चीज़ है जो इस कंपनी को कुछ खास नहीं बनाता। अगर आप अच्छी कंपनी का देखेंगे तो उसमें आपको ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी, बल्कि धीरे धीरे ये ऊपर ही जाती रहती हैं कुछ इस तरह। तो वो चार्ट भी अच्छे खासे आपको रिटर्न देते हैं। तो इस तरह के देखिए टाइमिंग बहुत ज़रूरी है इस तरह के चार्ट में, जो कि नहीं कर पाते हैं बहुत लोग। तो टाइमिंग का ही खेल है। अगर जो लोग यहाँ 150 160 पे निकल लिए होंगे यहाँ पे 70-80 खरीद के, तो उन्होंने पैसा बनाया होगा। बाकी लोग तो देखिए फिर से अब इंतजार करेंगे अगली साइकिल का। वो साइकिल कब आएगा किसी को नहीं मालूम। तो इसमें देख सकते हैं कि ईजीएम हुआ था यहाँ पे 21 मार्च को, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। और 21 लिए बुलाया गया था स्पेशल टाइप का रेजोल्यूशन पास करने के लिए। उस रेजोल्यूशन में बातें क्या लिखी थी कि कंपनी जो है अब बोरो कर सकती है, मतलब कंपनी के जो बोरोइंग लिमिट है और बोरोइंग जो इंस्ट्रूमेंट है उसके लिए ये मीटिंग बुलाया गया था। तो देखिए कर्ज लेना अच्छी बात तब होती है जब कंपनी लिवरेज कर रही हो और अपने जो ग्रोथ के प्लान्स है उसको कैपेक्स के लिए कर रही हो। लेकिन अगर कर्ज कंपनी कोई अपने छोटे मोटे पेमेंट के लिए करे, जैसे डेली जो काम आते हैं कंपनी के, उसमें अगर कर्ज का इस्तेमाल होने लगे तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। तो इसीलिए अप्रूव करने के लिए फ्रॉम टाइम टू टाइम वे ऑफ इशूइंग सिक्योरिटीज़, तो एनसीडीज़ के थ्रू, कमर्शियल पेपर्स के थ्रू, जो कि प्राइवेट प्लेसमेंट में और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट बोथ में इशू करेंगे। तो मतलब कर्ज लेने का ये प्लान बना रहे हैं और टाइम टू टाइम लेते रहेंगे जैसी ज़रूरत होगी। जैसा मैंने बताया कि जैसे कुछ पैसे कम हो गए वर्किंग कैपिटल में तो उसके लिए फिर कर्ज ले लेंगे। फिर अगर कुछ दिनों बाद कुछ और कमी आ गई किसी काम, जो इनका काम होता है वर्किंग में ही, तो उससे रिलेटेड ये लोन लेते रहेंगे, फिर कर्ज लेते रहेंगे 500-500 करोड़ के। तो यही चीज़ है, इसको पास कराने के लिए इन्होंने ईजीएम में मीटिंग रखी थी और वो पास भी हो चुका है। तो अब कंपनी जो है लिवरेज जो है आराम से ले लेगी, मतलब कर्ज जो है आराम से लेती रहेगी अपने डेली नीड्स के लिए। और मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा साइन तो नहीं है। अगर कंपनी प्रॉफिटेबल है तो उसको देखिए कैश फ्लो जनरेट करना चाहिए और लिवरेज जो है धीरे धीरे डेट कम करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे केस थोड़ा उल्टा नज़र आ रहा है। तो इसके देखिए Q4 के रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इसीलिए, और Q4 के रिजल्ट पे बहुत ही नज़र बना के रखूँगा मैं तो। क्योंकि अगर Q4 के रिजल्ट कहीं डिटेरिएट होते हैं, कहीं नीचे जाते हैं प्रॉफिटेबिलिटी, तो देखिए फिर प्रॉब्लम और बड़ी हो सकती है। क्योंकि प्रॉफिट भी नीचे आ रहा है और कर्ज भी इनका लगातार ऊपर बढ़ेगा। तो ये डेडली कॉम्बिनेशन हो सकता है किसी भी स्टॉक के लिए। तो वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि बताया जाए आपको कि जो लेवल थे 100 के वो तो ब्रेक हो चुके हैं। अगला लेवल 95 का ही है, उसके बाद 86 का है। तो इस पे नज़र रखिएगा और अगर ये ब्रेक होता है तो फिर और प्रॉब्लम आ सकती है। और ऊपर के साइड में 117 के ऊपर इसमें कुछ भी तेज़ी की उम्मीद ना करें तो उसके पहले। तो यही चीज़ था। और ये जो कर्ज वाली न्यूज़ थी ये भी आपको बताना था कि इसमें जो है कंपनी ऐसा प्लान कर रही है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छी लगी तो एक लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें।